लक्ष्मीपुर नामक गांव में एक साधारण सी लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। एक दिन, हे भोलेनाथ, आप तो जानते ही हैं कि मैं आज पिताजी से क्या मांगने वाली हूँ। बस मुझ पर इतना दया कर दीजिएगा कि मैं जो भी मांगू उसके लिए मेरे पिताजी मुझे मना ना करें। प्लीज प्लीज मान जाइए ना। तभी उसकी मम्मी वहाँ आ जाती है और उससे बोलती है, अरे बेटा, तुम्हारा और तुम्हारे महादेव की बातें हो गई हो तो अब चलो, क्या बात है बता दो, वरना तुम्हारे पिताजी फिर काम पे भी जाएंगे। जल्दी करो। हाँ माँ, मैं आ रही हूँ, आप जाइए। हे महादेव, बस इस बार पिताजी को मना दीजिएगा। कुछ समय बाद रिया, जो अपने मम्मी और पिताजी के सामने आती है और बोलती है, पिताजी, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, जिसके बाद मैंने जॉब के लिए फॉर्म भरा था, इसीलिए मेरी अब जॉब भी लग गई है। इसीलिए प्लीज पिताजी, मुझे भी जाने दीजिए ना शहर काम करने के लिए। नहीं, अब हमें तुमसे कोई पैसा नहीं कमाना है, मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। भगवान ने मुझे सिर्फ एक बेटी दी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी सिर्फ बेटी ही चाहिए मेरी। अरे मम्मी, आखिर कब तक मैं आपके ऊपर बोझ बन के रहूंगी? अब तो मुझे कमाने जाने दो। आखिर सभी के सभी मेरे दोस्त जा रहे हैं, मुझे भी कुछ करना है बड़ा और आपकी सेवा करनी है। प्लीज मान जाइए ना। नहीं, अब तुम्हारी शादी करने की उम्र है, अब तो भी शादी करेगी। ठीक है, मैं भी आपसे वादा करती हूँ, मैं उधर से आने पर शादी के बारे में सोचूंगी। अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, अगर इसे जाने का ही मन है तो इसे जाने दो। आखिर कब तक हम इसे रोकेंगे? और फिर इसने बोला ही है कि वो शादी के बारे में आने के बाद सोचेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी, सच में आप दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हैं। फिर अगले दिन दोनों पिता और बेटी बस स्टॉप पे जाके खड़ी हो जाते हैं और उसकी बेटी उनका झुक के आशीर्वाद लेती है और बोलती है, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ ही है, तुम हमेशा खुश रहना और अपनी माँ के बारे में जरूर सोचना, जो तुम्हारी माँ ने कहा शादी कर लेने, उनके बातों का ध्यान रखना, ठीक है? आप चिंता ना करें पिताजी, मैं माँ की बातों का पूरा तरीके से ख्याल रखूंगी और अपने शादी के बारे में भी सोचूंगी। आप गांव में रहकर खुश रहिएगा और अपना ध्यान भी रखिएगा। ठीक है, अब तुम जाओ, तुम्हारी बस आने वाली है। वैसे तुम्हारे शादी के बारे में तुम्हारे जाते ही मैं सभी को बताऊंगा और तुम्हारे लिए जल्द से जल्द एक अच्छा सा लड़का खोजूंगा। ठीक है, अब तुम अपना ख्याल रखना। जिसके बाद थोड़ी ही देर में वहाँ पे बस आ जाती है और वह अपने पिताजी को वहीं छोड़कर शहर के लिए निकल जाती है। फिर थोड़ी ही देर में वह शहर पहुंच जाती है, जहां पर एक बड़े से बिल्डिंग में उसकी नौकरी लग जाती है और उसी के सामने एक लड़का भी वहीं पर नौकरी करता था। और फिर धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती होती है और फिर प्यार हो जाता है। और फिर रिया, मैं तुम्हारे पिताजी से जाके बात करूंगा और साथ ही साथ अपने मम्मी को भी मना लूंगा। हाँ, मेरे माता पिता को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। फिर
अगले ही दिन वह अपनी कार में शहर से गांव की ओर अपनी माँ को लेके चला जाता है, जहां पर अपनी माँ को रिया के पूरे परिवार से मिलवाता है। और फिर अरे बहन जी, मुझे आपकी बेटी पूरे दिल से पसंद है और मेरे बेटे को तो पहले से ही पसंद है। आपकी बेटी ने तो बिल्कुल जादू ही कर दिया। हाँ, मेरे तरफ से भी यह रिश्ता तय है। वैसे भी मैं अपनी बेटी की शादी ही करवाना चाहती थी। वो सब तो ठीक है, पहले आप अपने पति से तो पूछ लें। नहीं, मैं पहले आपके बेटे से ही पूछना चाहूंगी। मेरी तरफ से तो पहले से ही हाँ था। जब सब राजी ही है तो मेरे तरफ से कैसे मनाही हो सकती है। मेरी तरफ से भी हाँ है। कुछ समय बाद ही उनकी शादी की तैयारी हो गई। जहाँ तहाँ से मेहमान आए, पंडाल लगाए गए, सभी बहुत खुश थे। थोड़े ही समय में बैंड बाजे के साथ बारात आगमन भी हुई। सारे बच्चे बहुत ही मस्ती किए और जिसके बाद उन दोनों की शादी संपन्न हुई। फिर शादी के अगले सुबह उसकी सास उसे बुलाते हुए बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, क्या कर रही है? तुझे सुना ही नहीं देता है क्या? बोल। हाँ मम्मी जी, आ रही हूँ। कुछ समय रुक जाइए, मैं बस आ ही रही हूँ। कुछ काम कर रही हूँ किचन में। और उसकी सास तुरंत ही उससे गुस्सा हो जाती है और किचन की ओर जाती है और देखती है कि वह क्या कर रही है और फिर उससे बोलती है, क्यों रे नास पीटी, तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि तेरी सास बुलाए और तू ना जाए। काम चोर कहीं की, सारे के सारे मेरे ही नसीब में पड़े। तुमने घर की सफाई नहीं की और डायरेक्ट किचन में आ गई खाना खाने के लिए। अब चल, सबसे पहले पूरे घर की सफाई कर, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी, मैं बता रही हूँ। माँ जी, मैं तो बस घर की सफाई करके किचन में आई थी। अपनी सास की ऐसी बातें सुन के वह जल्दी जल्दी पूरे घर में सफाई करने लगती है। वह झाड़ू वैक्यूम करने के बाद अपने कमरे में जाती है। हे मेरे महादेव, मैंने ऐसा क्या किया था जो कि मुझे इस जन्म में ऐसी सास मिली? मैंने तो सिर्फ आपकी पूजा की थी। अब बताइए मुझे। वह अभी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है और उससे बोलती है, क्यों रे महारानी, तेरी माँ ने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि थोड़े से काम करो और जाके दिन भर कमरे में पड़े रहो। तेरी माँ ने तुझे यह नहीं बताया कि अपने सास के पैर भी दबाने चाहिए काम करने के बाद। चल, अब मेरी पैर दबा। नहीं माँ जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं तो बस थोड़ी सी थक गई थी, इसीलिए यहाँ आके बैठ गई। तू अब मेरे सामने मुंह चलाएगी? अभी तुझे बताती हूँ, आने दो मेरे बेटे को और चल मेरे पैर दबा। फिर वह अपनी सास का पूरी रात पैर दबाते रहती है। फिर अगली सुबह सावन की सुबह होती है, जिसमें वह अपने भोलेनाथ से बोलती है, बस भोलेनाथ, अब बहुत हुआ। क्या आपको मेरा दर्द दिख नहीं रहा है? मैंने हर रोज आपकी पूजा की, आपकी आराधना की। क्या मुझे अपनी शिष्यता का यही परिणाम मिलेगा? आज मुझे जानना है। अगर आप नहीं सुने तो मैं भूखी रह के पूरा दिन अपनी प्राण त्याग दूंगी। फिर उसकी सास वहाँ आती है और उससे बोलती है, जी माँ जी, बोलिए। क्यों रे नास पीठी, तेरी माँ बाप ने तुझे यही सिखाए हैं
कि अपने सास की एक काम मत सुनना, सिर्फ घर का सफाई और खाना बनाए, इन सब के बाद तुझे बोला था मेरे पैर दबाने आने के लिए। माँ जी, मैं तो पूरी रात आपके पैर ही दबा रही थी, और वैसे भी आज सावन का पहला सोमवार है जिसमें मैंने व्रत किया है। क्यों रे करमजली, मुझसे मुंह लगाती है तू? तुझे तो आज मैं बताती हूँ। ऐसा कह के उसकी सास वहाँ से बड़े ही गुस्से में चली जाती है। इधर कैलाश पे शिवजी बड़े ही ध्यान मग्न थे। तभी पार्वती बोली, हे स्वामी, कृपया मेरी बात सुने। फिर भी शिवजी कुछ नहीं बोलते हैं। तभी माता पार्वती बहुत ही परेशान हो जाती है। फिर तभी शिवजी बोल पड़ते हैं, क्या हुआ पार्वती, तुम इतनी बेचैन क्यों लग रही हो? प्रभु, आपको दिखाई नहीं दे रहा है आपके शिष्य कितने कष्ट में है? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप उनके गुरु हैं। तुम क्या चाहती हो? हे स्वामी, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि जो शिष्य कष्ट में है आप उनकी कष्ट हर लें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। इस बार तो आपको पृथ्वी पे जाना ही चाहिए ना। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं जाऊंगा, मगर तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मुझे मेरे बच्चों का कष्ट नहीं देखा जाता। अभी वह महादेव से शिकायत कर ही रही होती है कि महादेव वहाँ आ जाते हैं और फिर, तुम्हारी हर इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा, मगर याद रखना तुमसे 3 गुना ज्यादा मैं तुम्हारी सास को दूंगा। ठीक है, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पास बहुत ही अधिक मात्रा में धन हो। ये सब पूरा होगा, तुम बस बोलती जाओ। मुझे बहुत अधिक मात्रा में सुंदर बना दीजिए, और तीसरी इच्छा, मुझे हल्का सा हार्ट अटैक दे दीजिए। ये सारी इच्छा तुम्हारी पूरी होगी, तथास्तु। उनके ऐसा कहते ही बहू हमारी सुंदर और अमीर हो गई और सास उससे ज्यादा सुंदर और उससे ज्यादा अमीर हो गई। फिर सास, देखा तेरी लालच का फल। फिर क्या था, तीसरी इच्छा के अनुसार सास को बहुत जोर का हार्ट अटैक आया और सास वहीं मर गई।